अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज है संडे का दिन और यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं अम्मी के घर जाने की। तो बस यहाँ बच्चों के कपड़े वगैरह मैं प्रेस कर रही थी और घर के काम वगैरह मैंने फटाफट से कर लिए थे। तो वैसे भी संडे का दिन बहुत ही ज़्यादा काम होता है घर में। तो यहाँ देखिए जी मैंने अपने बच्चों को हेयर वॉश करवा लिया था और ये देखिए जी मैं आपको दिखा रही थी इनके बाल। तो बाल दिखाने का मेरा मकसद यही था कि जो मैंने आप लोगों के साथ पैक शेयर किया था, तो ये देखें जी उसका रिज़ल्ट, क्योंकि ये पैक मैं अपने बच्चों के भी बालों में यूज़ करती हूँ। तो माशाल्लाह से इनके हेयर्स देखें, थिकनेस, वॉल्यूम और माशाल्लाह से लॉन्ग भी हो गए हैं। ये मेरी छोटी बेटी है, तो जैसे मैं आपको दिखा रही थी तो इतने ही मेरी बेटी के बाल थे, बढ़ नहीं रहे थे। जब से मैंने ये पैक यूज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेटी के बाल बढ़ना शुरू हो गए और बालों में थिकनेस भी आ गई है। तो ये है मेरी बड़ी बेटी और इसके बाल माशाल्लाह से देखिएगा, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। तो माशाल्लाह से देखें इसके बाल, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम और थिकनेस और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हो गए हैं बाल। तो जी यहाँ आ गए थे हम ताई के घर। ये है मेरी ताई का घर, बड़ी ताई है मेरी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। कपड़े सेल करती हैं, तो ये माशाल्लाह से इनका काम है कपड़े सेल करना। तो हम यहाँ आए हुए थे अम्मी के घर, तो यहाँ ताई के घर पे न्याज़ थी। जैसे कि माह रजब की न्याज़ हर घर में बनती है, तो यहाँ पे भी न्याज़ थी इनके घर में। माशाल्लाह बहुत बड़ी न्याज़ करते हैं। तो यहाँ आए थे हम लोग न्याज़ खाने के लिए। तो यहाँ से न्याज़ वगैरह हमने खा ली थी और फिर मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं वीडियो वगैरह शूट कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बस यहीं से फ़ारिग होके फिर हम गए अपनी अम्मी के घर। अच्छा जी, माशाल्लाह से इनकी बेटे बहुएँ हैं साथ में, तो ये पूरा प्लाट इनका ही है। तो माशाल्लाह से सब साथ में ही रहते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ऊपर जो घर है इनकी बड़ी बहू का है। तो इनकी बड़ी बहू के घर में जो माशाल्लाह से काम किया हुआ है, जैसे पेंटिंग वगैरह दीवारों में की हुई, बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग, तो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से इनकी घर में जो ये पेंटिंग की हुई दीवार पे बड़ी ही खूबसूरत है। तो मैंने कहा कि चलो इस पेंटिंग की भी मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो बस यहाँ आ रहे हैं हम नीचे। बस छोटी छोटी सी मैं यहाँ की क्लिप ले रही थी, वीडियो बना रही थी, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और यहाँ आ गए थे हम मम्मी के घर और यहाँ मेरे अब्बू खड़े थे किचन में। तो मैंने अब्बू से कहा कि आज आपके हाथ की चाय हमें पीनी है। तो अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको चाय बना के देता हूँ। तो यहाँ अब्बू चाय बनाने लग गए थे। अम्मी तो है नहीं हमारी, तो बस हमारे जितने भी लाड वगैरह उठाते हैं तो अब्बू ही हमारे लाड उठाते हैं। तो जब भी हम आते हैं तो अब्बू के हाथ की बनी हुई चाय हम ज़रूर पीते हैं। वैसे तो हम अपने घर में सब कुछ बनाकर खाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप का जो प्यार और लाड, तो वो तो बात ही अलग है। तो यहाँ अब्बू हमारे लिए चाय बना रहे थे और मैं यहाँ खड़ी थी। मैंने कहा अब्बू आप चाय बनाएं, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो अब्बू मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि हाँ ठीक है, और फिर बताइएगा भी कि ना मैं इस तरह से चाय बना रहा हूँ। तो अब्बू चाय बना रहे थे और हम साथ में बातें भी कर रहे थे। तो जब भी हम आते हैं तो अब्बू हमारे साथ बैठे होते हैं, काफ़ी गपशप वगैरह हम करते हैं, बातें वगैरह, और दिन का तो पता ही नहीं चलता, तो किस तरह दिन निकल जाता है, गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि बस अब घर जाने का टाइम हो गया। और यहाँ देखें जी अब्बू भाई की शर्ट जो है प्रेस कर रहे थे, तो वहाँ अचानक पता नहीं कैसे दाग लग गया, तो परेशान हो गए कि ये दाग किस तरह से आ गया। तो वही उनको साफ़ करे, तो मैंने कहा अब्बू ये साफ़ नहीं होगा, आप इसे रहने दें। तो नहीं, अब्बू तो कह रहे थे मैं इसे साफ़ करके ही रहूँगा। तो बस वही साफ़ करके और प्रेस कर रहे थे। तो मैंने कहा दे मैं कर देती हूँ प्रेस। तो अब्बू ने कहा नहीं, बस मैं ये
थोड़ा सही रह गया, मैं कर दूँगा। तो जब भी हम आते हैं तो कुछ इस तरह के काम होते हैं, अबू खुद कर लेते हैं। अबू कहते हैं नहीं कि आप खुद भी अपने घर में इतने सारे काम वगैरह करते हो, वहाँ से आते हो यहाँ पर, तो सबके घर पे जाओ, मिलो, और वक्त तो पता ही नहीं चलता किस तरह से निकल जाता है। तो यहाँ हम बैठे हुए थे, मैं थी, मेरी सिस्टर थी, और हम सब यहाँ बैठे थे, गपशप कर रहे थे। और ये जी देखें मेरा भाई, ये हम दोनों बहनों से छोटा है हमारा भाई, तो माशाल्लाह से ये हमारा लाडला है। तो यहाँ आ गए थे बैठकर गपशप कर रहे थे, और इसकी तो मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इतनी बातों में ये इतने ज़्यादा मास्टर है, ये मैं कुछ बता ही नहीं सकती। अम्मी के जाने के बाद तो बस घर हमारा कुछ इस तरह से कि मज़ा नहीं आता। यहाँ पर आते हैं तो तब भी जब हम साथ में भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो हंसी मजाक वगैरह कर लेते हैं, तो यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है। अबू खुश हो जाते हैं कि तुम लोग आते हो, तो थोड़ी रौनक हो जाती है घर में, वरना तो ये घर एकदम वीरान सा लगता है। तो बस हम बैठे हुए थे, हंसी मजाक वगैरह कर रहे थे। यहाँ बच्चे बैठे थे, शरारतें कर रहे थे, और ये देखिए जी मोबाइल लेके खड़े थे कि ना कोई मोबाइल के काम थे तो वही कर रहे थे। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी और ये दोनों के दोनों मस्तियाँ कर रहे थे, दोनों भाई बहन। मैंने कहा आप जो भी कर रहे हो ना, ये वीडियो में सारी आ रही है आपकी क्लिप। और ये देखिए जी, मैंने अपने भाई से कहा कि आप बात कर रहे हो तो वीडियो में पता कैसे चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये भाई जनाब वाइपर लेके आ गए कि मैं वाइपर से बताऊंगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ मेरे अब्बू बैठे थे, और मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू आप भी कुछ बोलेंगे, तो अब्बू ने कहा नहीं नहीं, आप जो कुछ बोलना है आप खुद बोलो, आप खुद करो। मुझे यहाँ नहीं घसीटो। तो बस यहाँ पर हम लोग गपशप कर रहे थे, और इतने में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, और मोबाइल की जो टॉर्च है उसे ऑन करके बैठे हुए थे। अच्छा, हम जब भी आते हैं तो बच्चों की छुट्टियों में आते हैं, तो आते ही घर की साफ़ सफाइयाँ वगैरह सब कुछ करते हैं, डीप क्लीनिंग जो भी होती है सब कुछ सफाइयाँ, तो साथ में हम दोनों बहनें मिलकर करते हैं। और अगर वैसे आते हैं चक्कर लगाने के लिए तो बस ऐसे ही दिन का पता ही नहीं चलता, कैसे दिन गुजर जाता है बातों बातों में। तो आज मैं आपको मैं अपनी सब फैमिली से मिलवाऊंगी। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। तो यहाँ देखें जी, यहाँ आ गए थे हम अपनी छोटी फूफो के घर। जब भी मैं आती हूँ तो इनकी यही शिकायतें होती हैं कि तुम आती हो तो हमारे घर मिलने, हमसे नहीं आती। तो मैंने कहा चले जी आज इनसे मिल भी लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं। तो यहाँ आ गए थे हम इनके घर। ये मेरी छोटी फूफो का घर है। इनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, और 3 बच्चे हैं इनके। तो 2 बड़े हैं और एक छोटा बेटा है इनका। तो बस ये इनका खुद का घर नहीं है, ये रेंट का घर लेके बैठे हैं। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी और फूफो पूछ रही थी कि तुम आई हो तो साथ में मोबाइल क्यों तुम्हारे हाथ में। तो मैंने कहा फूफो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो हैरत में रह गई कि नहीं नहीं मेरी वीडियो नहीं बनाना, मेरा फेस नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं फूफो, फेस तो किसी का भी नहीं आता, तो मैं तो बस ऐसे ही वीडियो बना रही थी और सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप ही सब मेरी फैमिली जैसे हो तो पता तो चले कि मेरी फैमिली माशाल्लाह से कितनी बड़ी फैमिली है। तो वैसे ही मैं वीडियो बना रही थी। और ये देखें जी, मेरी फूफो ने बनाई थी बिरयानी, तो हमारे लिए बिरयानी बनाई थी। अबू ने फूफो से कहा था कि मेरी बेटियाँ आने वाली हैं, तो मेरी फूफो ने कहा ठीक है मैं इनके लिए बिरयानी बना दूँगी। तो बस यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो माशाल्लाह से मैं यहाँ आती हूँ तो इतना प्यार मुझे इन सब से मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी इतनी प्यारी फैमिली है, इतना मुझे प्यार देती है। मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो घर जाने का दिल ही नहीं करता, दिल करता है कि यहीं रुक जाऊँ। तो जी यहाँ पर आए हैं हम अपनी छोटी ताई के घर, और ये मेरी छोटी ताई है, बिल्कुल हमारी माँ जैसी है, बल्कि माँ
माँ ही समझे हमारी, तो हम तो उनको वैसे माँ ही कहते हैं, क्योंकि माँ जैसा ही प्यार इन्होंने हमें दिया है। जब हमारी अम्मी थी तब भी हम ज़्यादा अटैच इनसे ही थे, तो हर काम वगैरह जो भी बातचीत जो भी कुछ होता था तो हम इनके पास ही आते थे पूछने के लिए कि आप बताएं हम क्या करें। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मैं बहुत ही अच्छी हैं। मैं तो कहूँ कि सबकी ताइयाँ ऐसी ही हों जैसी मेरी ताई है। तो बस कभी हमें ये एहसास ही होने नहीं दिया कि हमारी अम्मी नहीं हैं, क्योंकि ना इनकी जो बेटियां 2 बेटियां हैं, तो जब भी बोलती हैं कि नहीं मेरी तो 4 बेटियां हैं, हम 2 बहनें और 2 उनकी बेटियां, तो कहती हैं मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बेटियां नहीं हैं। खुशी गम में हमें हमेशा इन्होंने साथ दिया है। तो इनके लिए तो बस मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं। इनके जैसा प्यार और इनकी जैसी इज़्ज़त कोई नहीं दे सकता। तो अम्मी के जाने के बाद तो हमें कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि हमारी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इतना ही प्यार हमें इन्होंने दिया है। तो ये बस इनका गुज़ारा कुछ इस तरह चलता है कि ये सिलाइयाँ करती हैं, तो सिलाइयाँ करती हैं, जो सिलाइयों के पैसे मिलते हैं तो उसी से इनका घर चलता है। तो बस मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि मैं जब भी मैं कामयाब होंगी, जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा, तो उसी रकम से मैं इनकी हेल्प ज़रूर करूँगी, क्योंकि इनके जैसा कोई भी नहीं है। बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनके लिए ना तारीफ़ों के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास। जितनी तारीफ़ें करें इतनी कम है। तो ये यहाँ पर खाना बना रही थी और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो जी कैसा लगा आप सबको मेरी ये फैमिली का व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।